नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। बीपीएससी स्टेट एग्ज़ाम पेपर 1 चल रहा है और पेपर 2 होने वाला है और टीआरई 3 का भी एग्ज़ाम होने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए इस चैनल पर हिंदी सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट चल रहा है और ये वीडियो आप लोगों को खुद को परखने का मौका देगा कि एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी कितनी है। और इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बताया जाएगा, क्योंकि ये जो है सिर्फ मॉक टेस्ट है, ना कि इसमें जो है व्याख्यात्मक हल बताया जाएगा। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, काव्य रचना के लिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व आवश्यक है? प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, उपर्युक्त सभी। तो ये जो है डी ऑप्शन सही होगा हमारा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, चंपक हरवा अंग मिल अधिक सुहाए, जान परेशी हियरे जब को मिलाए। पंक्ति में छंद बताइए। सोरठा, दोहा, बरवे, रोला। तो इसमें जो है बरवे छंद है, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, हरिगीत का छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 28, 30, 32। तो हरिगीत का छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। संचारी भाव का कार्य है रस की उत्पत्ति, अस्थायी भाव को जागृत करना, उत्तेजित करना, अस्थायी भाव को पुष्ट करना। तो संचारी भाव का कार्य है अस्थायी भाव को पुष्ट करना, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, प्रतीप, उपमा, श्लेष। तो इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ वास्तविक रूप से विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? भ्रांतिमान, विरोधाभास, विभावना, संदेह। तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। जहाँ पर विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, सिर पर बैठो काग आँख दो खात निकारत, खींचत जीभ ही स्यार अति आनंद उर्व धारत। पंक्ति में किस रस की व्यंजना हुई है? करुण, अद्भुत, विभत्स, रौद्र। तो इसमें जो है विभत्स रस की जो है व्यंजना हुई है, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द कौन सा है? अध्ययन, उज्ज्वल, उपरोक्त, रचयिता। तो इसमें जो है अशुद्ध शब्द बताना है, तो ये उपरोक्त जो है गलत लिखा है, बाकी शेष तीनों जो है शुद्ध लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है अभ्रंश, संस्कृत, पाल, प्राकृत। तो तत्सम शब्दों का मूल स्रोत होता है संस्कृत। निम्नलिखित में तत्सम शब्द बताइए। वर्षा, वारात, हाथी, चिड़िया। तो तत्सम शब्द बताना है तो वर्षा, वर्षा जो है तत्सम शब्द है, शेष जो है तत्सम शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द नहीं है? सियार, दुबला, सलाई, उलूक। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? सुनार, झिलमिल, खीर, सांप। तो इसमें हमको देशज शब्द बताना है, तो देशज शब्द है झिलमिल। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए संकेत से सही विकल्प चुनिए। सूची 1 शब्द और सूची 2 में भाषा। कौन सी भाषा, कौन सा शब्द किस भाषा का है इसमें हमको वही बताना है। तो कूपन जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है, लीची चीनी भाषा का शब्द है, रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है, कबूतर फारसी भाषा का शब्द है। तो इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन सही होगा। 3, 1, 2, 4। अगला प्रश्न है, दशानन निम्नलिखित में से किस प्रकार का शब्द है? ऋण, योग ऋण, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। तो दशानन जो है योग ऋण शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में करण कारक की विभक्ति है? वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, राम के हित लक्ष्मण बन गए, बिल्ली छत से कूद पड़ी, बड़ों को पहले आदर दो। तो इसमें जो है किस वाक्य में करण कारक की विभक्ति का प्रयोग किया गया है? तो वो है ए ऑप्शन हमारा सही होगा, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। निम्नलिखित में किसका बहुवचन नहीं बनता? युवा, प्राण, ओठ, उपर्युक्त सभी। तो किसका बहुवचन नहीं बनता है? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? कथा, खाल, पहिया, गोद। पहिया जो है पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग युग्म में कौन विषम है? भाग्यवान, भाग्यवती, नाला, नाली, लाला, ललाइन, साला, सलहज। तो ये जो है साला, सलहज, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, कृतांत किसका पर्यायवाची शब्द है? यमराज, कुबेर, इंद्र, ब्रह्मा। तो कृतांत जो है यमराज का पर्यायवाची शब्द है। आदर्श का उचित विलोम क्या है? प्रकृत, यथार्थ, कृत्रिम, प्रतिदर्श।
तो आदर्श का उचित विलोम है यथार्थ। आशा से अधिक के लिए एक शब्द क्या है? अप्रत्याशित, अधिसंख्य, आशातीत, अनपेक्षित। तो ये जो है आशातीत, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? तम, तिमिर, तमस, वहीन। तो ये जो है वहीन, वहीन जो है अंधकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, जब दो शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत हों तो वो उन्हें ... शब्द कहते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। पर्यायवाची, अनेकार्थी, विलोम, समानार्थी। तो उन्हें जो है विलोम शब्द कहते हैं। जब एक दूसरे के विपरीत होते हैं शब्द तो उन्हें जो है विलोम शब्द कहा जाता है। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ जो है रिक्त स्थान पर विलोम भरा जाएगा। अगला शब्द है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। कहावत का सही अर्थ है किसी से मतलब न रखना, संगठन में ही शक्ति होती है, अकेले से कुछ काम न होना, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है संगठन में ही शक्ति होती है। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ है आवश्यकता से कम वस्तु मिलना, कम वस्तु पाना, वांछित वस्तु के बदले कुछ और देना, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है आवश्यकता से कम वस्तु मिलना, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। निर्देश निम्नांकित प्रश्नों में दिए गए वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए। प्रारंभ से लेकर अंत तक उसको क्या कहते हैं? अर्वाचीन, आद्योपंत, तत्कालीन, सामयिक। तो ये जो है आद्योपंत मतलब प्रारंभ से लेकर अंत तक के लिए जो है आद्योपंत वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अगला प्रश्न है, जिस जमीन में कुछ न पैदा होता हो, भूसर, बंध्या, ऊसर, निर्झर। तो उसे जो है ऊसर कहा जाता है। जिस जमीन पर कुछ नहीं पैदा होता तो ऊसर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हर्षित में कौन सा प्रत्यय है? रित, सित, ता, इत। तो हर्षित में इत प्रत्यय है। किस शब्द में उत ये प्रत्यय नहीं है, ये उपसर्ग है। टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, उपसर्ग लगा है। किस शब्द में उत उपसर्ग लगा है? तो उपमंत्री, उपयोग, उच्चारण, इनमें से कोई नहीं थी। ये सी ऑप्शन हमारा सही होगा। उच्चारण में उत उपसर्ग लगा है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आज बहुत फल खरीदे गए, यहाँ न बीड़ी और न तंबाकू मिलती है, गंगा जल माता की तरह पवित्र होती है, उसने कुल 4 जलेबियाँ खाई। तो इसमें से हमें शुद्ध वाक्य बताना है। तो इसमें शुद्ध वाक्य है आज बहुत फल खरीदे गए, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? सवर्गीय, स्वर्गीय, स्वर्गीय, स्वर्गीय। तो ये बी ऑप्शन हमारा स्वर्गीय जो है ये सही लिखा गया है। शेष तीनों जो है इसके अशुद्ध रूप हैं। निम्नलिखित में नयन का संधि विच्छेद क्या है? ने, न धन अनय, नह धन अनय, ने धन अन, नय धन अन, अयन। तो इसमें जो है ने धन अन। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? हंसना, दयालु, राजदूत, बीड़ा पाणी। तो ये जो है बीड़ा पाणी, बीड़ा पाणी जो है अशुद्ध लिखा गया है, बाकी शेष तीनों सही है। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि, कर्मधारय। तो अष्टाध्यायी में जो है द्विगु समास है। कपीस में कौन सी संधि है? दीर्घ, वृद्धि, गुण, इनमें से कोई नहीं। तो कपीस में दीर्घ संधि है। साहित्य दर्पण के रचयिता हैं धनंजय, मम्मट, विश्वनाथ, आनंदवर्धन। साहित्य दर्पण के रचयिता हैं विश्वनाथ। निम्नलिखित में कौन तत्पुरुष समास नहीं है? गगनचुंबी, परमेश्वर, शोकाकुल, रसोई घर। तो तत्पुरुष समास नहीं है, तब बी ऑप्शन हमारा सही होगा। परमेश्वर में जो है तत्पुरुष समास नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 रचना और सूची 2 रचनाकार का नाम है। तो किरातार्जुनीयम भारव की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास। दूतवाक्यम भास। शिशुपालवधम माघ की रचना है। तो इस प्रकार हमारा 2, 4, 1, 3 डी ऑप्शन हमारा सही होगा। कुमार संभव किसकी रचना है? दंडी, भवभूत, कालिदास, इनमें से कोई नहीं। तो कुमार संभव कालिदास की रचना है। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कालिदास रचित कौन सा नाटक नहीं है? मालती माधवम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये जो है मालती माधवम कालिदास का नाटक नहीं है। 10 कुमार चरितम किसमें विभक्त है? सर्गों में, अंकों में, उच्छ्वासों में, कांडों में। 10 कुमार चरितम जो है उच्छ्वासों में विभक्त किया गया है। किरातार्जुनीयम का अंगिरस कौन है? श्रृंगार, वीर, करुण, शांत। तो किरातार्जुनीयम का अंगिरस जो है वीर है। भारव किसके भक्त थे? विष्णु, राम, काली, शिव। तो भारव जो है शिव जी के भक्त थे। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा। पंक्ति किस कवि की है? कालिदास, माघ, भारव, दंडी। तो ये पंक्ति भारव जी की है। सी ऑप्शन हमारा सही होगा।
अगला प्रश्न है, दूत वाक्यम के नांदी पाठ में निम्नलिखित में किसकी स्तुति की गई है? शिव, पार्वती, इंद्र, विष्णु। तो इसमें जो है विष्णु जी की स्तुति की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है? देवर्षि, सत्यार्थः, रवींद्रः, बधूत्सवः। तो दीर्घ संधि नहीं है, तो देवर्षि जो है इसमें जो है दीर्घ संधि नहीं है। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, एंग पदांतादति किस संधि का सूत्र है? वृद्धि, पूर्व रूप, विसर्ग, अनुनासिक। तो ये जो है पूर्व रूप संधि का, एंग पदांतादति पूर्व रूप संधि का सूत्र है। अगला प्रश्न है, हरिबंदे में कौन सी संधि है? अनुनासिक, पूर्व रूप, अनुस्वार, विसर्ग। तो हरिबंदे में अनुस्वार संधि है। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, विपद जाला शब्द का संधि विच्छेद है? विपह धन जाला, विपद धन जाला, विपस धन जाला, विपद धन जाला। तो इसमें जो है डी ऑप्शन हमारा सही होगा, विपद धन जाला। अगला प्रश्न है, और आज का ये अंतिम प्रश्न है, सज्जना में कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। तो सज्जना में कर्मधारय समास है। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। आज का ये अंतिम प्रश्न था। और आप लोग कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो को पूरा देख लिया करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।